महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। पक्का? पक्का। बिल्कुल सही है। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। महाभारत को कहा यह जाता है कि 3 चरणों में पूरा होने वाला महाकाव्य था। जय, भारत और महाभारत। जय में 24,000 श्लोक थे, भारत में 88,000 और महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक कहे जाते हैं। तो बिल्कुल सही नाम है, आपने सही जवाब दिया। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। मुझे लगता है कि एक चीज जो मैं शायद भूल गया कि 10,000 रुपए जो टीम बी ने जीते थे उसका चेक मैंने काटा नहीं है। मैं तालियां इस टीम के लिए बजाते रहे आप लोग। यह आप दोनों के लिए चेक। और अगला सवाल भी मेरा आप ही लोगों से होगा। मयूर, मेरा सवाल आपसे होगा इस बार। दक्षिण में भारत का सबसे निचला किनारा कौन सा है? सबसे निचला किनारा यानी राज्य को क्या? अगर हिंदुस्तान के नक्शे को आप देखें तो सबसे दक्षिण में हिंदुस्तान का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और फिर से 2,000 रुपए आपकी टीम ने, टीम ब्लू ने जीते हैं। संदेश आप लोगों के लिए है कुछ। जो प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। वो संदेश क्या है, इससे पहले कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, संदेश पहले सुन लीजिए। अच्छा लगता है जब अपने देश के इन छोटे से बच्चों को वो जानकारियां देते हुए देखता हूं जो शायद पढ़े लिखे बहुत से बड़े लोगों को भी नहीं मालूम। इतना अच्छा लगता है कि प्रतिभाएं छाट के लाते हैं, फिर उनको हर तरह से इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और दीपक चौरसिया जी को मैं खास तौर से बधाई दूंगा, इंडियन न्यूज को बधाई दूंगा जो कदम उन्होंने उठाया है। ये एक तरफ जहां प्रतिभाओं को सामने ला रहा है, वहीं मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारी भी दे रहा है। विनय तिवारी उत्तर प्रदेश के नेता, वो मानते हैं कि इंडिया न्यूज जो काम कर रहा है इस देश में एक बेहतर और नेक काम है। छोटी प्रतिभाओं को आगे लाने, उनको निकालने, निखारने का एक जिम्मा हमने उठाया। उसी जिम्मे के तहत हम यह शो लगातार करते हैं, आपके बीच आते हैं ताकि आप भी देख पाएं कि आपके आसपास और आपके शहर, आपके गांव कस्बे में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों में से कहीं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो बेहद प्रतिभाशाली है और किसी कमी की वजह से, किसी रोक टोक की वजह से उसकी प्रतिभा रुक जाए। इसलिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका उंगली थामी, हमने उसकी उंगली थामी है, हमने उसका हाथ थामा है, हमने बीड़ा उठाया है उस बच्चे को आगे ले जाने का। और उसी बीड़े के तहत, उसी संकल्प के तहत ये बच्चे हमारे शो में लगातार आते हैं और लगातार आते रहेंगे। अगला सवाल हमारा टीम ए से है, कौटिल की टीम से है। और कौटिल, यह सवाल मेरा आपसे होगा। माल्टा के उत्तर में कौन सा देश है? इटली। माल्टा, मैं अपना सवाल फिर से पूछता हूं आपसे, जवाब सोच के दीजिएगा। माल्टा के उत्तर में कौन सा देश है? इटली। बिल्कुल सही जवाब है। माल्टा के उत्तर में इटली है। मैं कई बार कौटिल का कॉन्फिडेंस देखिए, कई बार मैं रोकना चाहता हूं कि एक बार सोच लीजिए कि आपने जवाब सही दिया है या नहीं। यह रोकना जो होता है बच्चे के कॉन्फिडेंस का इम्तिहान होता है। और उसके बाद भी जो कह दिया सो कह दिया, यह जवाब सही है और वाकई सही है। 2,000 रुपए इस टीम को मिलते हैं। और अगला सवाल मेरा होगा टीम बी या टीम ब्लू से। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? यह सवाल मैं मयूर हंसी में आपसे पूछता हूं। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? बम्बई। बिल्कुल सही जवाब है। बम्बई, मुंबई आजकल कहते हैं। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े इस दिनों चर्चा में है क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं अपना 200वां टेस्ट मैच वानखेड़े में ही खेलेंगे। अक्टूबर में खेला जाने वाला है। वानखेड़े इस हिंदुस्तान के बड़े स्टेडियम में से एक स्टेडियम है। आज के लिए नए हैं, लेकिन आप चारों बच्चे हमारे हिंदुस्तान का नाज हो सकते हैं। और यह शो में आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि अब सवालों का सिलसिला फिर से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इंतजार इस बात का है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम बाजी मारती है। अब अगला सवाल टीम ब्लू से है, टीम रेड से है। हनी, यह सवाल मेरा आपसे होगा कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट का नाम क्या है? इंडियन एयरलाइंस
जो विमान चलते हैं ना, तो उसमें से एक जो सबसे तेज चलता है। एक कंपनी है बेटा, इंडियन एयरलाइंस, उसके कई विमान चलते हैं। तो जो पहली महिला पायलट थी उनका नाम क्या था? कौटिल्य? नहीं सर, एक मिनट, मेरे को ये नहीं पता, आपसे बता दीजिए। आज ऑप्शन दो 2 ऑप्शन ज्योति मुखर्जी और दुर्गा बनर्जी। ज्योति मुखर्जी और ज्योति मुखर्जी और दुर्गा बनर्जी। ज्योति मुखर्जी और दुर्गा बनर्जी। ज्योति मुखर्जी और दुर्गा बनर्जी। कौटिल्य? मेरे को पता ही नहीं सर। आपको पता नहीं है? टीम बी। सर एक मिनट, मुझे लग रहा है दुर्गा दुर्गा बनर्जी। पक्का? दोनों आगे सोच लो। दुर्गा बनर्जी। क्या कौटिल्य? आपने दुर्गा ही कहा था। मैंने सोच के वैसे कर दिया था। आपने वैसे ही सोच बता दिया। दुर्गा बनर्जी सही है। दुर्गा बनर्जी, आपने सही जवाब दिया है। और अगर यह टीम जवाब दे देती तो 4000 रुपये इस टीम को मिल जाते बोनस पॉइंट के तौर पे, और आपके 2000 रुपये कट जाते। लेकिन आप लोगों ने अपनी टीम को बचा लिया है। 2000 रुपये आपने फिर से जीत लिए हैं। अगला सवाल टीम बी यानी टीम ब्लू से है। मयूर, यह सवाल मेरा आपसे है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। इनके बारे में कुछ जानते हैं? गवर्नर जनरल का मतलब कोलकाता का यह नवाब था, और उन्होंने पर मुंबई और मद्रास पर गवर्नर की जानकारी देने की खबर उनकी थी सर। चलिए, लेकिन जवाब आपका सही है। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे इंडिया के, और आपने 2000 रुपये जीत लिए हैं। मैं बोलूंगा तो वक्त थोड़ा आपका जाया होगा, लेकिन ठीक है, आपने जवाब सही दिया है। और अगला सवाल मेरा फिर टीम ए कौटिल्य की टीम से है, और सवाल मेरा कौटिल्य आपसे है। आपसे जब भी पूछूंगा तो मैं दुनिया के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आप दुनिया को जानते हैं। कोलंबिया के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? ब्राजील और वेनेजुएला। ब्राजील और वेनेजुएला। कोई और देश बताइए। कोई और है, इक्वाडोर। बिल्कुल सही है। ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये सारे देश जो हैं वो कोलंबिया के पड़ोसी मुल्क हैं। 2 देशों का नाम मैंने पूछा, इन्होंने 3 बताया, और यही है कौटिल्य। 2000 रुपये कौटिल्य की टीम को फिर से मिलते हैं। और अगला सवाल मेरा टीम बी टीम ब्लू से है। हंसी, यह सवाल मेरा आपसे होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नेपाल के प्रधानमंत्री? हाँ, खिलराज रेग्मी। क्या नाम है? खिलराज रेग्मी। खिलराज रेग्मी, बिल्कुल सही नाम है। खिलराज रेग्मी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और 2000 रुपये टीम ब्लू को भी मिलते हैं। अब दोनों टीमें 18-18 हजार रुपये जीत चुकी हैं। अगर एक एक सवाल का जवाब देंगी तो 20-20 हजार रुपये हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता